अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलू नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नान। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाते हैं ये घर के अंदर। बहुत आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 3 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ईस्ट हाफ़ टी स्पून, सोडा है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, शुगर है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें मैं मैदे के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप लोग बटर भी ले सकते हैं। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। बस ख्याल रखिएगा दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ये ऐड करने के बाद मुझे दूध से इसका आटा गूंदना है। तो मैंने 1/3 कप दूध ले लिया है। अंदाजे से लिया है 1/3 कप, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और ये जो दूध है इसको मैंने नीम गर्म कर लिया था, हल्के से गर्म दूध से मैंने आटा गूंदा है। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा स्टिकी डो बनाएंगे हम, क्योंकि इसका डो जितना सॉफ्ट होगा उतने ही सॉफ्ट हमारे नान बनेंगे। बस इसमें आपने थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रखना है। और बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध लगाऊंगी और इसको रख दूंगी 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। उसे बस आप कवर करके रख दें। अब हम नान की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें ले ली थी। तो 3 अदद प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया था हरी मिर्चों के साथ ही। और ये मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे इसको। फिर इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को भी हम इसी के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करिएगा कि अच्छी खुशबू आने लगे ज़ीरे में से। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इसको बस आपने चंद सेकंड ही भूनना है। बस इतना भूनिएगा कि एक कच्चापन जो होता है मसाले का वो निकल जाए इसमें से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 4 अदद आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरीके से। और ऐसे मैश करिएगा, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लीजिएगा, इससे बिल्कुल बारीक हो जाते, तो कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। और बस इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसको आपने बस हल्का सा ही पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट तक। बस इतना कि आपने ये मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया मैंने 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारी फिलिंग अच्छे से रेडी हो गई है, इसको हम ठंडा कर लेंगे निकाल के। तो अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ। डो हमारा अच्छे से प्रूफ हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा था इसको अच्छे से प्रूफ होने में। तो अब काउंटर पे मैं फ्लोर डस्ट कर लूँगी, और ये जो सारा डो है मैं इसी पे निकाल लूँगी। और इसको हल्का सा हम नीट करेंगे, बहुत हल्का सा, कि बस हमारा डो जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और इसको अच्छे से मैं नीट करने के बाद इसमें से मैं 3 पेड़े जो हैं वो कट करूँगी। तो तकरीबन 200 ग्राम का एक पेड़ा होगा, क्योंकि मैं बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ के नान बनाएं आप बना सकते हैं। मतलब अगर आप छोटे नान बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से 6 नान भी बना सकते हैं ईजीली। तो बस मैं बड़े साइज़ के नान बना रही हूँ, तो मैं 3 नान इसमें से बनाऊँगी। तो बस ये 3 पेड़े बना के मैं रख लूँगी साइड पे। तो बस एक पेड़ा ले लिया है मैंने,
और उसको मैं हाथों की मदद से हल्का सा बढ़ा लूँगी, थोड़ा सा फ्लैट कर ले बस उसको, कि उसके अंदर स्टफिंग अच्छे से हो सके। बस इतना ही करना है। जब भी थोड़ा सा हम इसको फ्लैट कर लेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर हम अच्छे से स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा स्टफिंग को, ताकि खाने में मज़ा आए, क्योंकि स्टफिंग अच्छे से करेंगे तो तभी आपको अच्छा मज़ा आएगा। नहीं तो साइडों पे आपके ना नान जब आप इसको स्प्रेड करते हैं या बेलते हैं तो खाली रह जाता है, साइडों के कॉर्नर्स ना तो खाली नहीं रहने चाहिए। तो आपने स्टफिंग इतनी करनी है। ये देखिए, बस इसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ अच्छे से, और इसको आप शेप दे लें पेड़े का इस तरह से। इसके बाद में सारे पेड़े इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। तो ये देखिए, तीनों पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब उसमें से मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और थोड़ा सा मैदा मुझे डस्ट करना है काउंटर पे। ये डस्ट करने के बाद हाथों से मैं हल्के हल्के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ, और इसको राउंड शेप में हम इसको फ्लैट करने के बाद बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं बेलन की हेल्प ले रही हूँ और इससे मैं इसको बेल लूँगी थोड़ा सा। और बहुत पतला नहीं करना है आपने, और हल्के हाथ से बेलिएगा, ऐसा ना हो कि फिलिंग जो है इसकी सारी बाहर निकल जाए। और इस नान को आपने हाफ इंच जितना मोटा रखना है। और अब मैं इसके बाद इसके ऊपर इम्प्रेशंस बना रही हूँ इस तरह से, जिस तरह नान में होते हैं, इस तरह के जो फिलिंग वाले नान होते हैं, इस तरह से उस पर कुछ इम्प्रेशंस बने हुए होते हैं। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, जैसे हम पिज़्ज़ा में भी करते हैं। पहले कॉर्नर से बना लिए, उसके बाद में अब सेंटर पे फिंगर से ही मैं इम्प्रेशंस बना लूँगी कुछ इस तरह से। बस अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसके इम्प्रेशंस बना लें इस तरह से। और अब मैंने एक ट्रे ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, बेकिंग ट्रे, और इस पे मैं इस नान को रख दूँगी। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं अंडा लगा लूँगी। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं, तो दूध लगा के भी आप इसको बेक कर सकते हैं। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, या जैसे आप पतीला बेकिंग में सिखा चुकी हूँ पहले अपने चैनल पे, उस तरह भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं सफ़ेद तिल ले लूँगी और वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ओवन मैंने रख दिया था 200 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए, मैंने तीनों नान जो है वो रेडी कर लिए हैं, और अब इसको मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं, हमारे नान बहुत अच्छे बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने ओवन से निकालना है, इसके ऊपर आपने ऑयल ब्रश कर देना है, या फिर आप बटर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस वक्त ऑयल लगा रही हूँ। ये ऑयल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। और ये इसके बाद में तो ब्रश से थोड़ा सा इसको इसी के ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो ये देखिए, नान मैंने सर्व कर दिए हैं, और इसको आप रायते या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये नान, और मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट बने थे। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कैसी बनी थी ये रेसिपी। तो अंदर से आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग भी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।